मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया लेसन चालू कर रहे हैं। लेसन पहला, जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि खेती से संबंधित है। ये पहला है फसल। फसल देखो क्या होती है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर अगर उगाए जाते हैं तो उसे ही फसलें कहते हैं। क्या कह रहे हैं, एक ही किस्म के पौधे हो, जैसे गेहूं हो या बाजरा हो, तो उसको क्या करेंगे, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, जैसे ये अपन खेत में लगाते हैं तो बड़ा स्थान हो गया वो, उसे ही क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। उदाहरण जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके होने चाहिए, गेहूं के। तो गेहूं के यदि लग रहे हैं तो गेहूं की फसल कहलाएगी। ऐसे यदि पूरे खेत में बाजरा यदि बो रखा है तो बाजरे की फसल कहलाएगी। तो कुल मिला के जिस पौधे की फसल लगा रहे हो वो उसी की फसल कहलाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर अगर उगाए जाते हैं तो उसे ही फसल कहते हैं। दूसरा देखो, कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धति क्या है, तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि मतलब समय के अनुसार उसको कई कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि मिट्टी को खोदना है, मिट्टी को पोला बनाना है, खाद डालना है, सिंचाई करना है। तो ये क्रियाकलाप है जो उसको करने पड़ रहे हैं। इन्हीं क्रियाकलापों को क्या नाम दिया है, कृषि पद्धतियाँ। अब देखो, कृषि पद्धति के चरण या इसके पद या क्रियाकलाप कौन कौन से करते हैं वो देखो। तो पहला है इसमें मिट्टी तैयार करना। तो खेती करने के लिए या फसल उगाने के लिए किसान को सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको मिट्टी को उलट पुलट के पोला करना पड़ता है, जो कि ट्रैक्टर की सहायता से या हल की सहायता से उसको खोदा जाता है, ताकि उसमें मिट्टी जो है पौली हो जाए और उसमें वायु का आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो सके, जो भी बीज उसमें डाला जाए वो उसमें आसानी से उग जाए। दूसरा है फिर बुआई। मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद फिर इसकी बुआई की जाती है। जिस फसल को लगाना है उसकी बुआई की जाती है। जैसे गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो गेहूं की बुआई होगी, बाजरे की लगा रहे हैं तो बाजरे की हो जाएगी। फिर इसी के अंदर है खाद व उर्वरक देना। तो फिर इसमें आवश्यक जो खाद है, उर्वरक है, जो कि रासायनिक खाद अपने यूरिया ये जो चलते हैं उनका उपयोग किया जाता है ताकि फसल का उत्पादन बढ़ सके। फिर इसके बाद में सिंचाई करना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक खाद जो होते हैं ये हानिकारक भी होते हैं, तो उससे बचाव के लिए उसमें सिंचाई करना आवश्यक है ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो पौधे तक पहुंच जाएं। तो इसलिए खाद देने के बाद में उसमें सिंचाई करना भी आवश्यक है। कई बार सिंचाई जो है पहले भी कर दी जाती है और खाद बाद में भी दिया जाता है। इसी प्रकार से खरपतवार से सुरक्षा। फिर इसमें जैसे अपन सिंचाई कर देते हैं तो उसमें नमी के कारण कई अनावश्यक पौधे और उगते हैं फसल के साथ, जो कि फसल के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उसको वहाँ से हटाना भी आवश्यक है। जैसे कि बथुआ होता है तो उसको हटाना पड़ता है, तो उसको हाथ से हटाते हैं या दवाइयाँ छिड़क कर उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से खरपतवार से सुरक्षा करना भी आवश्यक है, अन्यथा फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। इसके बाद फसल जब पक जाती है तो पकने के बाद फिर उसकी कटाई की जाती है और उसमें से फसल के जो दाने हैं उसको अलग किया जाता है, चारा जो है उसको अलग किया जाता है। इसके पश्चात फिर होता है इसका भंडारण। फिर किसान जो भी फसल उगी है उस फसल के बाद में जो अनाज निकलता है उस अनाज को वो बोरियों में भरकर या तो घर पे उसका स्टोर करता है या फिर कृषि मंडियां जो होती है वहां पर जाकर उसको बेच देता है, या फिर अपने घर पर ही क्या करता है वो उसका भंडारण करता है। तो इस प्रकार से ये एक क्रम है कृषि करने का पूरा, जिसमें सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, खाद उर्वरक देंगे, सिंचाई करेंगे, खरपतवार से फिर उसकी सुरक्षा की जाएगी या खरपतवार को हटाया जाएगा, फिर लास्ट में उसकी कटाई होगी और उसके बाद में उसका भंडारण होगा।